नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन शुरुआत है फटाफट अंदाज में। अम्बाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के 75वें जन्मदिन के अवसर पर विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। अम्बाला सिटी के करण पैलेस में हुए रक्तदान कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, सांसद कार्तिकेय शर्मा और अम्बाला से मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी शिरकत की और रक्तदाताओं से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के दामाद डॉक्टर राजेंद्र सेठी ने भी रक्तदान दिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने रक्तदान शिविर में शामिल होने वाले लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि रक्तदान जैसे नेक काम सभी को करना चाहिए। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने रक्तदान शिविर में शिरकत करने का आभार जताते हुए कहा कि हमारे यहाँ लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है। सभी को जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान करने से जीवन को बचाया जा सकता है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने रक्तदान शिविर के लिए लोगों का धन्यवाद जताते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा दायित्व है और आज नया कीर्तिमान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों के जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान जरूरी है। गामडीगा गांव के मृतक जुनैद और नासिर के परिवार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। वो खुलेआम घूम रहा है। परिजनों का कहना है कि 5 नामजद आरोपी में से रिंकू नाम के एक आरोपी को गोपालगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड के दौरान आरोपी रिंकू ने पूरी घटना को कबूल लिया है। गोपालगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले के दूसरे आरोपी श्रीकांत के घर पर रेड डाली है, जहां से आरोपी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस लगातार आरोपियों के घर दबिश दे रही है। जले हुए कंकाल मिलने के मामले की जांच कर रही है। राजस्थान पुलिस पर संगीन आरोप लगे हैं और पुलिस आरोपियों के सरगर्मी से तलाश कर रही है। हरियाणा सरकार 23 फरवरी को 2023-24 का अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है, जहां पर सरकार ने सभी वर्गों के लिए हितों को ध्यान में रखकर बजट तैयार करने का दावा किया है। बजट को लेकर लोग उम्मीद जता रहे हैं। बजट पर इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करते हुए ग्रामीण किसानों, महिलाओं, युवाओं ने अपनी राय रखी है। किसानों ने कहा कि सरकार को किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बजट बनाना चाहिए। सरकार को खेती और किसानों के उत्थान के लिए इस बजट को तैयार करना चाहिए। महिलाओं के लिए कहा कि सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए और इस बजट में महंगाई को कम करने पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। युवाओं ने कहा है कि सरकार को युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और पर ज्यादा बजट को तवज्जो देना चाहिए। बजट को लेकर सिरसा की जनता ने राय दिया। अम्बाला में दुखेड़ी गांव में भैंस का दूध न निकालने पर सिकंदर नाम के शख्स ने कुंदक में आकर खुद शाहीन की झोपड़ी में आग लगा दी और आग में झोपड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया। हिसार के उखलारा में सिरसा चंडीगढ़ रोड पर स्थित भूना रेलवे फाटक आज से 2 दिन के लिए बंद रहेगा। यमुनानगर के गांव नाहरपुर में देर रात कुछ शरारती तत्वों ने बताया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया है, जिसके बाद जब दलित समाज के लोगों ने मूर्ति को देखा तो हंगामा किया। पुलिस ने जब समझाया तब जाकर मामला शांत हुआ।
मूर्ति को खंडित करने को लेकर दलित समाज के लोगों में रोष है। प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया, जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर दलित समाज के लोग शांत हुए। दलित समाज के लोगों ने यह भी कहा कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे और लाइट का प्रबंध किया जाए ताकि दोबारा से कोई शरारती तत्व ऐसी हरकत न करे। प्रशासन ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे और लाइटें लगवा दी, जिस पर सभी ग्रामीण वाले संतुष्ट हुए। झज्जर के एक गांव में एक पूर्व सैनिक ने अपने घर में ही अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला झज्जर के गांव बराहना का है और इस मामले में मृतक की पत्नी ने 4 लोगों के खिलाफ उसके पति को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी पुष्पा ने पुलिस को बेरी के 4 लोगों के खिलाफ उसके पति पर निरंतर दबाव बनाकर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। फतेहाबाद के धागड़ गांव के पास नेशनल हाईवे 9 पर दर्दनाक हादसा हो गया। ऑल्टो कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल सभी को हिसार के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अल्टो कार में ये 6 लोग सवार बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजस्थान जा रहे थे सभी लोग। इस दौरान हुआ हादसा। दुष्कर्म का दोषी बाबा राम रहीम आजकल अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है। बाबा कभी जनसंख्या विस्फोट होने से बेरोजगारी बढ़ने और क्राइम बढ़ने की बात कहता, तो कभी जनसंख्या नियंत्रण पर नारा लगाता है। डेरा प्रमुख राम रहीम ने इस बार नया नारा दिया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को संदेश दिया है कि एक ही सही 2 के बाद नहीं, यानी हम 2 हमारे 2 की जगह अब एक ही सही का पाठ पढ़ाया है। राम रहीम को बढ़ती जनसंख्या की चिंता सताने लगी है। यही नहीं, बाबा राम रहीम ने बर्थ की भी नई डेफिनेशन दी है। राम रहीम इन दिनों बागपत स्थित बरनावा डेरा आश्रम में 40 दिनों की पेरोल पर है। हरियाणा को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित हिमाचल से जोड़ने वाला कुरुक्षेत्र सहारनपुर हाईवे मार्ग लंबे समय से खस्ताहाल है। इसका निर्माण कार्य शुरू न किए जाने से एक बार फिर से रादौर के बुबका रोड के दुकानदारों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हाईवे की खराब हालत को लेकर दुकानदारों में रोष है। उन्होंने इस सड़क मार्ग का मंगलवार तक कार्य शुरू न किए जाने के बाद बुधवार को अनिश्चितकालीन के लिए सड़क मार्ग जाम करने की चेतावनी दी है। दुकानदारों ने कहा कि सड़क मार्ग टूटे होने की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, वहीं दुकानदार भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार तक मार्ग के निर्माण को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो बुधवार को दुकानदार अन्य संस्थाओं को साथ लेकर अनिश्चितकालीन के लिए मार्ग को जाम करने पर मजबूर हो जाएगी। नामी गिरामी कंपनियों की अंग्रेजी शराब के अवैध जखीरे को भिवानी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब के राजपुरा में शराब लाकर भिवानी के रास्ते गुजरात में पहुंचाई जा रही, जो कि नामी गिरामी कंपनियों की महंगी ब्रांड की शराब है। रतिया बाजार और चौक से रेहड़ी हटाकर मंडी रोड पर लगाने के प्रशासन के आदेशों के खिलाफ सैकड़ों दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। दुकानदार सब्जी मंडी गेट के आगे धरने पर बैठे गए और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। रेहड़ी वालों ने सब्जी मंडी से आज सब्जी नहीं खरीदी और इससे मंडी आढ़तियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। लाखों रुपए की सब्जियां मंडी में खराब हो रही हैं। देहाती मजदूर सभा और किसान संगठनों ने समर्थन रेहड़ी दुकानदारों के विरोध का समर्थन किया। बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे के पास चलती कार में लगी भयंकर आग। कार में सवार थे परिवार के 5 लोग जो स्थानीय लोगों की मदद से बाल बाल बचे हैं। दमकल की 2 गाड़ियां अभी वहां पहुंची और आग पर काबू पाया।
राजस्थान नंबर की इस कार में एक परिवार के 5 लोग सवार थे। आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर जल्दी से जल्द काबू पाया गया। पलवल में एनजीटी के आदेशों के अनुपालन करने के लिए होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, बैंक, हॉल के संचालकों और जिला अधिकारियों के संयुक्त बैठक लघु सचिवालय के सभागार में हुई। बैठक में जिला अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार बीड़ा ने सभी संचालकों को जल्द से जल्द एनजीटी के आदेशों के अनुपालन करने के सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और होटल संचालक मिलकर एनजीटी के आदेशों का अनुपालन करेंगे। हिसार के मिलगेट एरिया में 5 फरवरी को गायब हुए ट्रैक्टर चालक आत्माराम सैनी का सिरसा जिले में शव मिला है। परिजनों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते उस समय तक शव को नहीं उठाया जाएगा। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस को आरोपियों की फुटेज देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भ्रूण जांच मामले में 5 लोगों के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दिया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कैथल निवासी मनीष गुरुग्राम और कैथल से गर्भवती महिलाओं को उत्तर प्रदेश में भ्रूण लिंग जांच करवाने का काम करता था। देश की युवा आपदा में खुद और समाज को बचा सकेंगे। युवा बनेंगे आपदा मित्र और युवतियां बनेंगी आपदा सखी। ऐसे ही 300 युवाओं को यमुनानगर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आपदा मित्र और आपदा सखी योजना चलाई जा रही। साथ ही उनकी ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें एक किट दी जाएगी और जिसका वो भविष्य में आपदा के समय उपयोग कर सकेंगे। चरखी दादरी के वार्ड 2 गांधीनगर के पास सीसीआई में शहर का दूषित पानी जम जाने की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शहर का दूषित पानी डालने पर मकानों में दरारें आ गई हैं। कई दिनों तक दूषित पानी खड़ा रहने के कारण इसमें मच्छर पनप रहे हैं और लोगों में बीमारियां फैल रही। लोहारू में दादरी मोड़ पर ग्रामीणों ने शव को रखकर रूट जाम कर दिया है। झाझड़ा शिवराड़ के पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह की एक्सीडेंट में हुई थी मौत। आरोपी की गिरफ्तारी की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। सोनीपत के नागरिक अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर डेड बॉडी को सड़कों पर लेकर पहुंचे ग्रामीण। मर्डर मामले के बाद डेड बॉडी के एक्सरे न होने के कारण लोगों ने जाम लगाकर किया विरोध। नरवाना के धमतान साहिब गांव में किसान सुरेश के शव को सड़क पर रखकर पिछले 4 दिनों से चल रहा धरना आज प्रशासन के साथ बैठक के बाद समाप्त हो गया। एसडीएम ने बताया कि ग्रामीणों की सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद जाम खोल दिया गया है। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने मृतक किसान के परिवार को 10 लाख रुपए निजी कोष से दिए। फतेहाबाद में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवाहर चौक के पास स्थित न्यू जोड़ा ज्वेलर्स पर गहने खरीदने के बहाने 2 महिलाएं सोने का एक कान की बाली चोरी करके ले गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने बताया कि चोरी हुई सोने की बाली की कीमत करीब 30,000 रुपए है। हांसी में उत्तम नगर में हरियाणवी कलाकार जानू राखी के मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। चोर मकान से सोने चांदी के गहने और कैश लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी पुलिस। रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में चोरी और चोर बताया जा रहा है कि लुटेरे लगातार निशाना बना है। दुकान से करीब 15,000 के नकदी और चांदी के सिक्के लेकर फरार।
दुकान के पिछले गेट की जाली काटकर चोर अंदर दाखिल हुए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मंडी व्यापारियों में मॉडल टाउन थाना पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए और मामला दर्ज करवाया। सोनीपत के राई थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के अंदर कमरे का दरवाजा तोड़कर घुसे 3 युवकों ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने पुलिस को दी शिकायत। सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। चरखी दादरी के गांव भगवी के पास धुंध के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से बाइक सवार 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक लोकेश अपने 2 दोस्तों के साथ देर रात चरखी दादरी से गांव की ओर जा रहा था, तभी हादसा हुआ। मृतक लोकेश गांव भागवी का रहने वाला था। घायल सुमित और प्रवीण भी गांव भागवी के ही रहने वाले हैं। टोहाना के बलिया हेड पर एक युवती और एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मृतकों की पहचान ललौदा निवासी राकेश और खनौरा निवासी गरिमा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार युवक राकेश और युवती गरिमा टोहाना में ही आईलेट कर रहे थे और विदेश जाना चाहते थे। पलवल साइबर थाना पुलिस ने विधवा महिला के साथ 4 लाख की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़ित महिला के साथ पड़ोसी बनकर रह रहा था। आरोपी ने महिला को बैंक खाते खुलवाने के बहाने अपने झांसे में लेकर अपनी महिला मित्र के खाते में पैसे ट्रांसफर कर लिए थे और बाद में एटीएम से पैसे बाहर निकाल लिए। सोनीपत के दीपालपुर पलड़ा रोड पर रेत की खान के नजदीक बताया जा रहा है कि डेड बॉडी मिली है। मृतक की पहचान गांव मुकीमपुर के प्रवीण के रूप में हुई। 28 वर्षीय प्रवीण गांव के ताजपुर के अड्डे पर ढाबा चलाता था। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ कि सिर में गंभीर चोट आई है। चोट की वजह से मौत हुई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। यमुनानगर के दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल प्लांट पे भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान उस इलाके में कर्मचारियों को तुरंत वहां से हटाया गया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फतेहाबाद के गांव सिरढान के पोल्ट्री फार्म में आग लगने का मामला सामने आया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से 9,800 के करीब चूजे जल गए और लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जिनमें रानी तालाब के पास स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धड़ल्ले से काम चल रहा था। शहर थाना पुलिस ने इसका भंडाफोड़ करते हुए संचालक समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की है। पुलिस ने बोगस ग्राहक बनकर यहां बोगस ग्राहक से इशारा मिलते ही पुलिस ने छापेमारी किया है और कमरों की तलाशी ली तो 2 कमरों में लड़के लड़कियां संदिग्ध हालत में पकड़े गए। कैथल के सीवन थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ही गांव के एक शख्स पर शादी का झांसा देकर लगातार 12 साल से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर आरोपी अमर सिंह के खिलाफ सीवन थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। सीवन में बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद उसके पति की मौत साल 2008 में हुई थी और 35 लाख रुपए हड़पने के भी आरोप लगाए गए। हरियाणा का नूंह जिला नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। आकांक्षी जिला की ओवरऑल परफॉर्मेंस में नूंह को मिला पहला स्थान। बिहार के गया और आसाम के बरपेटा जिले को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर नंबरिंग दी गई है। दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर का चुनाव तय हो गया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि नगर निगम की पिछली 3 बैठकों में मेयर का चुनाव नहीं हो सका था।
22 फरवरी को सुबह 11 बजे एमसीडी सदन में मेयर का चुनाव होगा और एलजी ने 22 फरवरी को सुबह 11 बजे सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जनता और जनतंत्र की बड़ी जीत हुई है। कहा कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई छुपाने के लिए षड्यंत्र किया। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ही वकील को दिल्ली सरकार और एलजी का वकील नियुक्त किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी एलजी पर हमलावर दिखे और सिसोदिया ने एलजी की तुलना खलनायक से की है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट में मेरा वकील मेरा, तुम्हारा वकील भी मेरा, मेरा तुम्हारा पक्ष भी मेरा। एलजी साहब खुद को बॉलीवुड का खलनायक समझते हैं जो कोर्ट, कानून और न्याय से ऊपर है। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना का लोगो और शिंदे गुट को दिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के अहम बैठक की और बैठक के बाद अपने समर्थकों से उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह चोरी हुआ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यहां पर धर्म और संप्रदाय के हर लोग रहते हैं। अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो देश को नष्ट करना चाहता है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही बात पर पालन करना चाहिए। हमें गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि आज देश का माहौल और परिस्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी के खिलाफ बोलने पर आप पर मारे जाएंगे, चरित्र हनन किया जाएगा, छवि को बिगाड़ा जाएगा या जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी के साथ रहोगे तो आप हरिचंद कहलाएंगे और उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ रहने पर आप पर कितना भी दाग होगा वॉशिंग मशीन के अंदर साफ कर दिया जाएगा। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभाल लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि धर्म संसद को मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। लव जिहाद हो और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अमेरिका के टेनेसी स्टेट लाइन के पास रूरल मिसिसिपी के एक छोटे से कस्बे में कई जगहों पर फायरिंग कर 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग के बाद संदिग्ध को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के मिसिसिपी के टेट काउंटी में हुई फायरिंग की घटना पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमें बंदूक कानून सुधारने की जरूरत है। बाइडेन ने कहा कि इसमें बंदूक बिक्री पर पृष्ठभूमि की जांच, हमला करने वाले हथियारों और उच्च हमला वाले मैगजीन पर प्रतिबंध लगाना और बंदूक निर्माताओं के लिए प्रतिरक्षा को समाप्त करना शामिल है। दूसरा, जहां के प्यार में पागल हुए मीका सिंह वीडियो शेयर कर टीएमसी सांसद ने सिंगर को भेजा प्यार। कहा कि वाकई लोग आपके दीवाने हो गए। आदित्य कपूर की सीरीज स्क्रीनिंग में स्पॉट हुई अनन्या पांडे। एक्ट्रेस को पसंद आई आदित्य रॉय की द नाइट मैनेजर। डेटिंग रूमर्स के बीच एक्ट्रेस ने दिया 1 वर्ड रिव्यू। अक्षय कुमार के फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट पर तेंदुए ने किया हमला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेकअप आर्टिस्ट के इलाज का खर्चा उठाएगा प्रोडक्शन हाउस। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह को विश करने पर ट्रोल हुई उर्वशी रौतेला। यूजर्स बोले कभी आरपी तो कभी नसीम। पहले भी नसीम का वीडियो शेयर कर ट्रोल हुई थी एक्ट्रेस। शाहिद कपूर ने फैंस को दिया सरप्राइज। थिएटर में चल रही जब भी मेट की स्क्रीनिंग के दौरान अचानक से मारी एंट्री। लोगों से की मुलाकात। शहजादा के रिलीज होते ही सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे कार्तिकार्यन। बप्पा का लिया आशीर्वाद।
कंगना रनौत ने स्वरा भास्कर को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, आप दोनों साथ में खुश रहें, शादी तो दिलों में होती है, बाकी सब दिखावा है। स्मृति ईरानी की बेटी शलीन ने के रिसेप्शन में लगा सितारों का जमावड़ा। शाहरुख खान और मोनी रॉय समेत बॉलीवुड सेलेब्स ने की शिरकत। इस खास मौके पर किंग खान ब्लैक ड्रेस में दिखे बेहद स्टाइलिस्ट। शूटिंग के लिए हिमाचल पहुंची एक्ट्रेस लारा दत्ता। मनाली में 5 लोकेशन पर वेब सीरीज की शूटिंग है जारी। गुलशन ग्रोवर और शबाना आजमी भी अपकमिंग सीरीज में आएंगे नजर। मिर्जापुर एक्टर शहनवाज प्रधान का हुआ निधन। अवार्ड फंक्शन के बीच आया हार्ट अटैक। गुड्डू भैया के ससुर के रोल से हुए थे मशहूर।